रिपोर्ट का अंतिम दिन है। आज 15 नवंबर तक शासन ने रिपोर्ट मांगी थी। मदरसों की रिपोर्ट जिलों के जीएम से शासन ने मांगी थी सर्वे रिपोर्ट। अब तक 8,496 मदरसों के सर्वे का काम जो है वो पूरा हो चुका है। 75 जिलों में से 60 जिलों के सर्वे का काम जो है वो पूरा हुआ है। यूपी में मदरसों के सर्वे का शासन ने आदेश दिया था और ये कहा गया था कि डेडलाइन जो है यानी कि 15 नवंबर इस दिन तक सभी 75 जिलों के सर्वे का काम जो है वो पूरा हो जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 60 जिलों के ही सर्वे का काम पूरा हुआ है। आज शासन को रिपोर्ट देनी है जहां पर इस सर्वे पूरा हो चुका है। 60 जिलों में अभी तक जो है रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और उसके बाद अब शासन के सामने रिपोर्ट जाएगी। आगे जो भी खामियां होंगी उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आगे कार्रवाई भी करने की बात कही गई है। तो 15 नवंबर तक की तारीख तय कर दी गई थी सभी मदरसों के सर्वे को पूरा करने के लिए। 75 यूपी के 75 जिलों में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो, ये आदेश था, निर्देश था और इसी को पालन करते हुए 60 जिलों ने सर्वे पूरा भी कर लिया। लेकिन अभी भी यहां पर जो 15 जिले ऐसे हैं वहां पर सर्वे तैयार नहीं हो पाया पूरा और इसकी वजह से वो रिपोर्ट कब तक जाएगी देखना होगा। हालांकि आज अंतिम दिन था, 15 नवंबर था जब रिपोर्ट देनी थी। यहां पर शासन को सभी जिले के डीएम जो है इस रिपोर्ट को सौंपेंगे, शासन को निर्देशित किया गया था। 60 जिलों ने सर्वे जो है वो पूरा कर लिया है। देखिए सर्वे का मकसद क्या है? बेहतर शिक्षा है, अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना है। तो योजनाएं जो है वो नई आएंगी सरकार की तरफ से, उनको मदरसों में लागू किया जा सके, इसके लिए सर्वे जरूरी है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अयोध्या से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, कानपुर से हमारे सहयोगी शिवराज जुड़ चुके हैं। शिवराज, सबसे पहले आपके पास आने, क्योंकि 60 जिलों ने सर्वे पूरा कर लिया है, अभी भी 15 जिले ऐसे जहां पर सर्वे पूरा नहीं हुआ है। कानपुर की सर्वे रिपोर्ट तैयार हो गई पूरी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस प्रकार से कानपुर एडीएम सिटी से मेरी बात हुई, उन्होंने जानकारी दी कि रिपोर्ट तैयार हो गई है और अभी कुछ ही देर में वो ऑफिशियल बाइट भी जारी करेंगे। जिस प्रकार से जो शासन के आदेश थे, मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को आदेशित किया था कि 15 नवंबर तक सारे जो भी रिपोर्ट है बना के वो सौंपी जाए डीएम के माध्यम से। तो आज लमसम रिपोर्टें तैयार हो गई है। कानपुर की बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में अनरजिस्टर्ड मदरसे चल रहे थे और कई रजिस्टर्ड मदरसे भी चल रहे थे, तो जिनकी पूरी सूची तैयार कर ली गई है। आज डीएम के माध्यम से शासन को इन सूची भेजी जाएगी और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से अनरजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं, इनकी जो सूची जाएगी ऊपर, उसके बाद इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पहले भी जानकारी मिली थी कि इस पे कहीं ना कहीं शिक्षा की नीति अपनाई जाएगी, जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सुविधाएं होंगी और कई जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं, हो सकता है उनको भी इन मदरसों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और देखिए अयोध्या चलेंगे, धर्मेंद्र भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए। धर्मेंद्र, अयोध्या की रिपोर्ट किस हद तक तैयार हो चुकी है? ये शिवांगी, जैसा आपको बता दूं कि सरकार ने बहुत बड़ा प्रयोग ये किया है उत्तर प्रदेश के लिए। 6,500 मदरसे हैं जिनकी जांच उसने करवाई है। आज रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के जिम्मे होता है। उनकी टीम लगाई थी डीएम ने। हालांकि आज कमिश्नर ने, अयोध्या कमिश्नर ने मंडलीय बैठक भी बुलाई है और उसके बाद ये प्रेस मीडिया के सामने भी बताएंगे। हालांकि आपको बता दें 215 मदरसों में से 55 मदरसे यहाँ अवैध पाए गए हैं और उसकी जांच पड़ताल हो रही। चूंकि शिक्षा का स्तर जिस तरह का सरकार चाहती है वो मदरसों में नहीं है। खान पान, बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मदरसों में नहीं देखने। 2-2 कमरों में मदरसे चल रहे हैं। कहां से इनकी फंडिंग हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं, आखिर किस तरह की शिक्षा ये बच्चे पा रहे हैं, नैनिहाल है, इनके ये हिंदुस्तान का भविष्य है, कैसे संवरेंगे, कैसे सुधरेंगे। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर सरकार ने गंभीर विषय को लेकर ये काम शुरू किया था और इसका रिजल्ट भी अब सामने आएगा। बिल्कुल, और देखिए आपके पास आते धर्मेंद्र, शिवराज के पास चलेंगे, क्योंकि कानपुर में जो सर्वे हुआ है शिवराज, इसमें वहां पर कितने मदरसे थे जिनका सर्वे पूरा हुआ है? बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 250 से 300 मदरसे थे जिनका सर्वे किया गया है। हालांकि जो अनरजिस्टर्ड मदरसे थे, पूरी सूची अभी एडीएम सिटी से बात हुई, उन्होंने पूरी सूची कुछ देर बाद ऑफिशियल जारी करने की बात कही है, कितने अनरजिस्टर्ड पाए गए हैं। लेकिन सभी की ये जानकारी मिली है कि सभी मदरसों की सूची तैयार कर ली गई है और डीएम के माध्यम से आज भेजी जाएगी। क्योंकि अभी जो सूची है, मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी मिल पाई है कि पूरा काम नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके चलते अभी ऑफिशियल बाइट नहीं जारी की गई है कि कितने टोटल मदरसे अभी तक अनरजिस्टर्ड पाए गए हैं। लेकिन थोड़ी देर में आश्वासन मिला है कि थोड़ी देर में ऑफिशियल बाइट जारी की जाएगी और मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कितने अनरजिस्टर्ड मदरसे कानपुर में चल रहे हैं। ठीक है, अयोध्या का एक बार फिर से रुक करेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अयोध्या में जैसा कि आपने बताया कि मदरसों का सर्वे तो पूरा हो चुका है, रिपोर्ट भी शासन को दी जाएगी, लेकिन मीडिया तक कब तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी? और जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त थे, अब इनके लिए कार्रवाई की तैयारी भी तो चल रही होगी।
देखिए, जिलाधिकारी ने सीधे अमित सिंह को ये जिम्मा दिया था अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को कि ये अपनी कई टीमें बनाकर ये लगातार सर्वे कर रहे थे और ये सर्वे इनका पूरा हो गया। आज ये कमिश्नर की मंडलीय बैठक है, तमाम जिलों के डीएम एसपी भी होंगे और इस मामले पर भी चर्चा होगी और आज ये रिपोर्ट सबमिट होगी, शासन को भेजी जाएगी और उसके बाद ही अब शासन के ऊपर किस तरह कार्रवाई करती है। 55 मदरसे यहाँ अवैध पाए गए हैं अनुमानतः, चूंकि अभी ये करेक्ट आपको गिनती नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। गंभीर कार्रवाई की बात कही गई है, चूंकि ऐसे मदरसे के कमरों में जो चलाए जा रहे हैं, ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा का स्तर कहीं नहीं है, न उनकी सोच को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार, शिवराज, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का तमाम जानकारी।